लेकिन जम्मू और कश्मीर की हकीकत 370 की बात से आप वहां जर्नलिस्ट को अरेस्ट करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की जनता बाहर आके लोगों को वहां की हकीकत बताएगी। ना हमको जान की जरूरत है ना खून की जरूरत है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की काम की जरूरत है जनाब। जो आज तक 5 अगस्त 2019 से आज तक जो वादे किए हैं वो सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं। 370 हटने के बाद तो सब कुछ वहां पे बहुत बढ़िया हो गया, जैसा टीवी मीडिया में मोदी जी ने बताया था। वो तो गोदी मीडिया है जनाब, गोदी मीडिया है, अच्छा मीडिया नहीं है वहाँ। तो आपने कहा है कि वहाँ पे यूएपीए लगाया जाता है, बिल्कुल कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या उनकी लाठी भी इनके पास है, भैंस भी इनके पास है। तानाशाही, गुंडागर्दी, सीबीआई, ईडी, आपकी एनआईए सारी की सारी इन्हीं के इशारे पे चलती है, जिसके बदौलत ये जो चाहे जो आवाज उठाने वाला हो उसकी आवाज को दबाया जाता है। लेकिन हम जैसे लोग रुकेंगे नहीं, हम पे क्या लगाएंगे, लगा दो भर दो जेलों में, हम क्या कर लेंगे, मार देंगे तो मार, तो जान सो क्या कर सकते हैं ये लोग। मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पे वो जो उन्होंने लॉलीपॉप दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हमें नहीं दिखता, वो तवियों में ही बहता जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो लीडरान है हमारे हैं, खुद के लीडरान, मैं यहाँ के लीडरान की बात नहीं करूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरान अगर सही होते तो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर आज ऐसे पैदा नहीं होती। और उससे जो इनके बाप जो सेंटर में बैठे हैं, तभी इनके बाप के आगे हम गिड़गिड़ाने आए हैं कि आपके बच्चे गलती कर रहे हैं तो बाप के पास जाकर इनकी शिकायत करें। अगर आप लोगों ने सही किया होता तो दिल्ली तो घूमने हम पहले भी आते थे, तो जंतर मंतर पे हम खड़े होकर यहाँ धरने नहीं देते, नारे नहीं लगाते, घर बैठे होते या कहीं और पार्कों में घूम रहे होते या थिएटरों में बैठ के फिल्म देख रहे होते। लेकिन मजबूर किया आप लोगों ने यहाँ आने के लिए हमारी माताओं बहनों का रोना देखना, जिनके घरों में और पिछले कुछ दिन पहले सुसाइड किया हमारे डेली विजर्स ने। और मीरवाइज उमर फारूक 3 साल से नजरबंद है। हाल ही एलजी साहब ने बयान दिया बीबीसी में इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि मीरवाइज साहब नजरबंद नहीं है, मगर दूसरी दिन वो मीरवाइज साहब निकला है, उसी टाइम उनको अरेस्ट फिर दोबारा बंद किया। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की पदयात्रा का क्या असर हो रहा है उसका एक नमूना दिखाता हूं मैं। राहुल गांधी का पदयात्रा का असर ये हो रहा है कि गांधी जी की जो एक वे ऑफ पॉलिटिक्स थी, जिस तरह से उन्होंने देश को आज़ाद कराया, पूरे जीवन भर देश भर में घूमते रहे, यानी कि पदयात्रा। ये हमारे 2 साथी आए हैं जम्मू एंड कश्मीर जोड़ो यात्रा से, और ये जम्मू एंड कश्मीर से आए। लेकिन वो इनके बारे में पहले बताऊं तो धारा 370 हटाया गया था, बड़े बड़े वादे किए गए थे, टीवी के गोदी मीडिया पे सब कुछ हरा हरा दिखाया जा रहा है। उसी जम्मू एंड कश्मीर में अभी कई सालों तक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को जाने तक नहीं दिया जा रहा था। कई लोग वहां जाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि 370 हटने के बाद वहां पे क्या बदला, नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पे अब जम्मू एंड कश्मीर से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर की अभी हकीकत बता रहे हैं। ये क्या पोस्टर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, रिस्क अलाउंस बी गिवन टू J&K पुलिस पर्सनल कंपेयर टू द CRPF एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ये जो SPO वहां पे होते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस होते हैं, उनकी कह रहे हैं कि तनख्वाह 5,000 रुपये महीने दी जाती है। इनका डिमांड है कि उनकी तनख्वाह को बढ़ा करके कम से कम 17,000 रुपये महीना तो किया जाए। वहीं पे आपको दूसरा पोस्टर दिखाऊं, मैं पोस्टर ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझे वहां के हालात क्या है। सैलरी भी इनहेंस्ड ATM गार्ड्स एज दे आर वेरी पुअर पर्संस, यानी कि ATM गार्ड की जो चौकीदारी कर रहे हैं, मैं चौकीदार वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस देश को जो चलाने वाले हैं मुखिया, वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, और चौकीदार का इस भारत में वो इतना खराब उनकी स्थिति है कि 12-12 घंटे काम कराया जाता है और तनख्वाह दिया जाता है उनको, किसी को 5,000 किसी को 6,000। ये दिल्ली में भी यही हाल है और महानगरों में भी यही हाल है, तो सबसे बुरे हाल में तो चौकीदार है। खैर, और आगे दिखाऊंगा। कहां से आए हैं आप? हम कश्मीर से आए जनाब। और कश्मीर से तो आए हैं आप, कश्मीर जोड़ो यात्रा। पहले तो ये बताइए कि आजकल सब जगह जोड़ो यात्रा ही शुरू करना पड़ रहा है, तो ये भारत को तोड़ कौन रहा है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आजकल मौजूदा सरकार है ये भारत तोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर हमारा कोशिश यही रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा करने की कोशिश रहेगा। 5 अगस्त 2019 हमारे गृह मंत्री साहब ने जब जबरदस्ती हमारा हुकूक उन्होंने छीन लिया, उस दिन उस टाइम उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए हम खून देंगे, जान देंगे। अभी तक
ना उसने जान दिया ना खून दिया, ना हमको जान की जरूरत है ना खून की जरूरत है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की काम की जरूरत है जनाब। जो आज तक 5 अगस्त 2019 से आज तक जो वादे किए हैं वो सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं, कोई वादा आज तक सच नहीं निकला है जनाब। हम जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं, हम अल्लाह ताला से आज फरियाद करते हैं, क्योंकि आज जो सरकार है, गूंगी सरकार, बहरी सरकार, आज की फरियाद हम अल्लाह के बगैर कोई नहीं सुनता। नहीं, मेरा सवाल यह है कि 370 हटने के बाद तो सब कुछ वहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया, जैसा टीवी मीडिया में मोदी जी ने बताया था। वो तो गोदी मीडिया है जनाब, गोदी मीडिया है, अच्छा मीडिया नहीं है। वहाँ क्या दिखा रहे हैं, वो सारा जो वो दिखा रहे हैं वो सारा झूठ दिखा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं, 90% हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो पीजी करके डिग्री करके आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हमारा कैजुअल लेबर डिलीवेजर सड़कों पर है, हमारा एसपीओ सड़कों पर है, हमारा जेएंडके पुलिस उनको 17,000 इससे लोन मिल सकता है। अगर हक सबसे ज्यादा हमारा जेएंडके पुलिस वहाँ ड्यूटी अच्छी दे रही है जनाब, यही है मेरा डिमांड। इसीलिए मैं 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, अकेले ये जंग लड़ रहा हूँ। आज ये मेरा भाई आया जम्मू से, सनी खान चिप साहब, यह यूथ का प्रेसिडेंट है। ठीक है, मैं आऊंगा उस पे। सवाल यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से खासकर गुजरात ऐसा प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी जी भारत के जनता को गुजरात मॉडल का सपना दिखाया। उसी गुजरात में अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से पिछले 5 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स की तस्करी हुई है उस गुजरात रास्ते के थ्रू। उस ड्रग्स का कौन इस्तेमाल करेगा? देश में युवाओं की बेरोजगारी अपने चरम पे है। इसी तरह से जो ये कश्मीर से आए हैं, ये बता रहे हैं कि वहाँ के युवा भी बेइंतहा बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। जब युवाओं को इस बेरोजगारी में धकेल दिया जाएगा तो उन युवाओं को गुमराह करना कितना आसान होगा। उन लोगों के लिए जो भारत के युवा को गुमराह कर करके और आतंकवादी जैसे घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अगर रोजी रोजगार पे सरकार अगर फोकस करती तो देश में रोजगार का हाल वो नहीं होता जो आज़ादी से पहले बेरोजगारी का हाल था। उस दौर में भारत आज 2022 में पहुंच चुका है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सन्नी कांचीप है, मैं जम्मू कश्मीर यूथ लीडर हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 से पहले या 2014 से पहले जैसा था हम वैसा ही चाहते हैं, क्योंकि 19 के बाद जब यूटी बनाई गई जम्मू कश्मीर को, पहली बात हमारी 29 स्टेट जो हिंदुस्तान की स्टेट्स हैं उसको 28 में लाया गया, यानी कि प्रमोशन के बजाय डिमोशन करवाई गया। अपने हिंदुस्तान की जो है खुद ही इन्होंने बेइज्जती करवाई। और दूसरी बात, जब वहां पे यूटी बनाई गई और रंगीन और हसीन सपने दिखा दी जम्मू कश्मीर की जनता को और पब्लिक को कि यहाँ पे डेवलपमेंट होंगी, मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी, रोजगार होंगे, यहाँ के लोगों के मसले मिसाइल हल होंगे, आपस में मेल मिलाप होगा और हिंदुस्तान कश्मीर जम्मू कश्मीर एक होगा। मैं तो बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर ताज है हिंदुस्तान का। किसने कहा वो अलग है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इनकी राजनीतिक इस तरीके की जो साजिश थी कि जम्मू कश्मीर को लूटना, जम्मू कश्मीर को बेचना, उसका सौदा करना, सबसे बड़े गुनहगार हमारे वहां के लोकल लीडरान हैं। और उसके बाद हमारी वहां की पब्लिक को गुमराह करने वाले 2019 से जनाब 4 साल से हमारे नौजवानों की रिक्रूटमेंट निकाली गई। उस रिक्रूटमेंट के अंदर 400 करोड़ रुपए का घोटाले हुए और 4 साल से हमारे वो नौजवान अपने आप को वहां पे एलिजिबल करवा के फिर से रिक्रूटमेंट कैंसिल करवाई गई। जो कोर्ट के अंदर लिटिगेशन थी वो भी कैंसिल करवाई गई। जो 4 साल 5 साल बच्चा फॉर्म भर के 5 साल के बाद जिसकी एज ओवर हो गई है वो कहां जाएगा। बीएसएफ सीएसएफ की भर्ती निकली वो कैंसिल करवा दी। बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे पुलिस के हमारे, वो तो करोड़ों रुपए उन्होंने अपने डलवा दिए। दिल्ली विजिट पिछले 25 साल से हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट हो, आरएनबी हो, जहां वहां का पीएचई डिपार्टमेंट हो, जल विभाग हो, हर एक विभाग के 25 साल से आज भी हमारे वो लोग जूझ रहे हैं जिसकी जवानी पूरी खत्म हो चुकी है। और कुछ ऐसी माताएं, कुछ ऐसे हमारे भाई हैं, जहां हमारे पिता जैसे लोग हैं जो रिटायर होने के बाद भी खाली हाथ आज घर गए हैं और उनके बच्चे स्कूलों से निकाले जा चुके हैं जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। रिफ्यूजीज पीओजेके की बात करते हैं, रिफ्यूजीज को 10,300 कुछ फैमिलियां
आज भी पेंडिंग है, जो हमारा पैसा नहीं मिला। ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर को अच्छा करने की। हमारे नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट सबसे नंबर 1 हिंदुस्तान के चरण पे है कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये डेवलपमेंट है। मुझे बताइए, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सफाई के नाम पे आज मच्छर पनपता है, डेंगू जैसी बीमारी वहां पे पैदा हो चुकी है, कहाँ हमारी म्यूनसिपलिटी, कहाँ हमारा कॉर्पोरेशन? हमारे बॉर्डर के लोग आज भी गोलियां खाते हैं बॉर्डर की वहां से। एक मिनट में रुकूंगा। जो आप बात करें यूथ की बेरोजगारी की, जो मोदी जी 2 करोड़ के रोजगार का वादा करके आए थे साल का, वो तो किसी यूथ को मिला नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी हकीकत, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जब वो लोग हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन पे यूएपीए लगा दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। सच्चाई कैसे बाहर आएगी? जब आप जैसे लोग बाहर आते हैं तभी तो सच्चाई सामने आती है। आखिर जब यूथ को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो 370 हटाने से पहले का जम्मू एंड कश्मीर और आज के जम्मू एंड कश्मीर में तो जम्मू कई मायनों में जे.एंड के नीचे चली गई है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। आखिर यूथ वहां के क्या चाहते हैं? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को तो बदनाम किया जाता है, पत्थरबाज बोला जाता है। देखिए, पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा कि आपने कहा है कि वहां पे यूएपीए लगाया जाता है। बिल्कुल, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि लाठी भी इनके पास है, भैंस भी इनके पास है। तानाशाही, गुंडागर्दी, सीबीआई, ईडी, आपकी एनआईए, सारी की सारी इन्हीं के इशारे पे चलती है, जिसके बदौलत ये जो चाहे, जो आवाज उठाने वाला हो, उसकी आवाज को दबाया जाता है। लेकिन हम जैसे लोग रुकेंगे नहीं। हम पे क्या लगाएंगे? लगा दो, भर दो जेलों में, हम क्या कर लेंगे? मार देंगे तो मार दो, जान सो क्या कर सकते हैं ये लोग। दूसरी बात, नौजवान हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान 2014 के बाद एक तो नशे के नंबर 1 चरण सीमा पे हैं, दूसरा बेरोजगारी को लेके। जो बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर, जेई कुछ भी बनना चाहता हो, वो वहां पे मुझे लगता है कि इस टाइम अपने अंधेरे, जो अंधा फ्यूचर जिसको बोलते हैं, वो देख के वहां पे जी रहा है और क्राइम के सिवा वहां पे कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब रोजगार होगा तो वो रोजगार की तरफ जाएगा, काम काज की तरफ जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पे वो जो उन्होंने लॉलीपॉप दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हमें नहीं दिखता, वो तवियों में ही बहता जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो लीडरान है हमारे हैं, खुद के लीडरान, मैं यहाँ के लीडरान की बात नहीं करूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरान अगर सही होते तो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर आज ऐसे पैदा नहीं होती। और उससे जो इनके बाप जो सेंटर में बैठे हैं, तभी इनके बाप के आगे हम गिड़गिड़ाने आए हैं कि आपके बच्चे गलती कर रहे हैं तो बाप के पास जाकर इनकी शिकायत करें कि जम्मू कश्मीर को बख्शो। अगर देना चाहते हो, समझते हो जम्मू कश्मीर को अपना अंग, तो उसको अंग को समझते हुए हिंदुस्तान की जो भी सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करें। यूटी के अंदर कभी टोल प्लाजा नहीं होता, जम्मू कश्मीर के अंदर टोल प्लाजे हैं। यूटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट एक्ट होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट एक्ट नहीं। ये कहाँ का जम्मू कश्मीर बना कर? यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है, करीब पीछे डाटा आ रहा था कि करीब 5 से 8 हजार सेब से भरा हुआ ट्रक, जो मेन सेब का जो व्यापार है, जम्मू कश्मीर का व्यापार है सेब का, वो 8 हजार ट्रक हाईवे पे फंसे रहे। और मेन सेब के खरीदार कौन है वहाँ पे? अदानी जी। अगर वो ट्रक फंसे रहे, सेब सड़ गया, तो लॉस किसका? व्यापारी का। तो जम्मू कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था जिस चीज़ पे चलती है, उस अर्थव्यवस्था को उसी वक्त में रोड खोद दिया जाता है, हाईवे ठीक करने की बात की जाती है। आखिर जो सेब सड़ेगा वो किसानों का तो सड़ेगा, जो जम्मू कश्मीर में सेब के किसान होंगे। एक बात बताइए कि आखिर जो दिखाया जाता है 370 के बाद से हालात, वो तो वहाँ पे नज़र नहीं आता है। आप भी आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब वहाँ के कोई लीडर भी, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, जो लीडर बोलते भी हैं कुछ, तो उनको नज़रबंद भी कर दिया जाता है। ये क्या है? देखिए, सच्चाई की हमेशा जो है आवाज दबाई जाती है, झूठ जो है इस कलयुग में उसको जो है अपग्रेड किया जाता है। वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर की जो बेसिक्स चीज़ है, जो लोगों के पास जो डिमांड्स के लिए उनकी आवाज़ है, वो आज भी दबाई जा रही है। अगर हम जैसे कुछ लीडर या कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो ये बीजेपी सरकार, सेंटर की सरकार, हमारे लोकल लीडरानों से मिलकर उनका डाटा लेके उनको अंदर करवाया जाता है। मुझे बताइए, अगर आप लोगों ने सही किया होता तो दिल्ली तो घूमने हम पहले भी आते थे, तो जंतर मंतर पे हम खड़े होकर यहाँ धरने नहीं देते, नारे नहीं लगाते, घर बैठे होते या कहीं और पार्कों में घूम रहे होते या थिएटरों में बैठ के फिल्म देख रहे होते। लेकिन मजबूर किया आप लोगों ने यहाँ आने के लिए हमारी माताओं बहनों का रोना देखना, जिनके घरों में, और पिछले कुछ दिन पहले सुसाइड किया हमारे डेली विजर्स ने,
सुसाइड करके मरे हैं, वहां पे करंट लगा के मरे हैं, कोई नहीं जाता वहां पे उनके पास। बहुत दर्द है जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर। एक बार आप कभी आइए वहां पे, खुद रोएंगे आपकी आंखें कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रहे हैं। जिस देश में 2 सालों में जिस डेली वेजेस वर्कर की बात करें 80,000 मजदूर आत्महत्या कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ना रोजी है ना रोजगार है और इस सरकार की तमाम पॉलिसियां फेल है। ये कहने में कोई काट ही नहीं सकता इस बात को, क्योंकि सब जानते हैं। हालांकि गोदी मीडिया खरीद के सब कुछ हरा भरा दिखाने की तो कोशिश की जाती है, लेकिन हरा भरा सिर्फ दिखने से नहीं होता है। आपके थाली की रोटी, आपकी रोजी रोजगार, वो कब नजर आएगी, ये सवाल तो आपसे पूछिए। खैर सर, और मेरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब है, गृह मंत्री साहब है, आज हमको सब विश्वास उड़ गया उनसे। आज लास्ट बार आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मैडम साहिबा से, कि खासकर जो हमारे कश्मीर में हाल ही उन्होंने उलमाओं को बंद किया है, जो नमाज पढ़ते हैं, लोगों को अच्छी तरबियत देती है, उनको नजरबंद किया है, बंद रखा जेलों में। और मीरवाइज उमर फारूक 3 साल से नजरबंद है। हाल ही एलजी साहब ने बयान दिया बीबीसी में इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि मीरवाइज साहब नजरबंद नहीं है, मगर दूसरी दिन वो मीरवाइज साहब निकला है, उसी टाइम उनको अरेस्ट फिर दोबारा बंद किया है। ये देखो तानाशाही, ये गुंडागर्दी। एक तरफ बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी आ रही है, दूसरी तरफ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं जनाब जम्मू कश्मीर के साथ। सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं JNK के साथ। लेकिन सवाल तो ये है कि भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशहाली है। जिस गुजरात मॉडल का लोगों को दिखा दिखा के इस देश की गद्दी पे जो काबिज हो जाता है, उस गुजरात में क्या हाल है आपके सामने है। सवाल ये है कि आखिर जनता इस त्रासदी से, जनता को छुटकारा कब मिलेगा, खास करके झूठों से, ये आप फैसला कीजिए। लेकिन जम्मू और कश्मीर की हकीकत 370 की बात से आप वहां जर्नलिस्ट को अरेस्ट करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की जनता बाहर आके लोगों को वहां की हकीकत बताएगी। और मैं दाद देता हूं इन लोगों को जो आकर के जम्मू एंड कश्मीर की हकीकत बता रहे हैं कि 370 हटने के बाद बदला क्या है। बदला कुछ नहीं है, हालात बदतर ही हुए हैं। नमस्कार।